हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं चैनल इंस्टेंट फिल्मी रिव्यूज। जैसे कि आप जानते हैं इंस्टेंट इसीलिए क्योंकि इस चैनल पे जो भी रिव्यू या रिएक्शन होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं। दोस्तों, बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही है। एक बॉलीवुड के पास इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जो कि रिलीज को तैयार हैं, पाइपलाइन में हैं, ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, बट अभी तक रिलीज़ नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? तो आज दोस्तों वीडियो में यही बात करने वाला हूँ आपसे कि बड़े बजट वाली बॉलीवुड की फिल्में जैसे सूर्यवंशी 83 अभी तक क्यों अटकी हुई हैं और रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है। रिलीज़ होंगी तो कब होंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, जिससे हमें पता पड़ेगा कि हमें और कितने इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज बड़े बजट की मूवी सूर्यवंशी का। दोस्तों, सूर्यवंशी एक ऐसी मूवी है, रोहित शेट्टी के प्रोडक्शन तले बनी है। रोहित शेट्टी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े कलाकार इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह जैसे कलाकार हैं। ये मूवी पिछले साल ही बनकर तैयार थी। ट्रेलर भी हमने देखा, ट्रेलर भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर था और मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली मूवी थी। अगर ये मूवी अभी आ जाए तो थिएटर्स की हालत जो खस्ता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सूर्यवंशी क्यों अटकी हुई है इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग को क्यों वेट करना पड़ा है। देखिए, पिछले साल रिलीज हो गई थी, लेकिन जैसा कि सबको पता है हमारे कोरोना भैया आ गए और सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ले आए कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो उस कारण थिएटर वीटर सब बंद, तो वो तो हो ही नहीं सकती थी। अब जबकि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सारी चीज़ें आ गई है, वैक्सीन आ गई है, तो अभी तक सूर्यवंशी क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सूर्यवंशी जो अटकी थी कोरोना के कारण, तो उनके जो मेकर्स हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वो उस ड्यूरेशन में, कोरोना काल के ड्यूरेशन में। अब चाहते तो रिलायंस जो हैं वो भी इसको OTT पे रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मास ऑडियंस की बात मान के और थिएटर्स की बात मान के इसको वेट किया कि जब तक थिएटर्स ओपन नहीं होंगे और सब कुछ नॉर्मल नहीं रहता, हम उसके बाद में थिएटर्स में इनको रिलीज़ करेंगे। लेकिन अभी भी डिस्कशन का ये चल रहा था, कोरोना से पहले थिएटर्स और जो प्रोडक्शन वाले होते थे उनका ये रहता था कि जो भी रेवेन्यू होता था उसका रेवेन्यू शेयर 50-50% होता था। रेवेन्यू शेयर का मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मूवी किसी थिएटर में लगती है तो उसका जो भी कलेक्शन आता है उसका 50% थिएटर ओनर्स का होता है, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह का, और 50% जाता है प्रोडक्शन वालों को। लेकिन रिलायंस इतना वेट कर चुका है सूर्यवंशी के लिए, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब रिलायंस वाले कह रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस को कि अब हमें जो रेवेन्यू शेयर है वो 65% चाहिए, 35% आपका, 65% हमारा। तो उसी बात पे डिस्कशन चल रहा था बहुत लंबे टाइम से। इसी कारण सूर्यवंशी अभी तक थिएटर्स में नहीं आ पा रही थी। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें रिलायंस ने अपनी जो शर्तें हैं वो एज इट इज़ रखी हैं, लेकिन जो 3 बड़े मल्टीप्लेक्सेस हैं, आइनॉक्स, PVR और सिनेपोलिस, ये 3 बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं इंडिया में, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ कि नहीं हम 50-50 ही करेंगे, लेकिन बाद में निष्कर्ष ये निकला है कि ये ओनर्स जो है थिएटर के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं ये 65% इनको नहीं देंगे। इन्होंने इनको 50-50% ही बोला है कि अगर आपको रिलीज़ करनी है तो 50-50% ही हम आपको देंगे। तो अब रिलायंस वाले मानने को तैयार नहीं है। रिलायंस वालों का लॉजिक भी ठीक है कि इतना टाइम से हम वेट किया है, उसका इंटरेस्ट लगता है, उसकी इतनी कॉस्टिंग लगती है तो हम वो कहाँ से रिकवर करेंगे। अगर करना होता तो हम OTT में भी कर सकते थे। लेकिन अब जो अपडेट आई है रिसेंट दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि जो सिंगल स्क्रीन है जैसे कार्निवल हो गया या मिराज सिनेमास हो गया, उस पर ये मूवी रिलीज हो सकती है, क्योंकि उनके जो ओनर्स हैं वो इस बात को मान गए हैं कि हम रेवेन्यू शेयर का 60% देने को आपको तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि नेटफ्लिक्स ने सूर्यवंशी के मेकर्स को बहुत बड़ा अमाउंट दिया है इसको रिलीज़ करने के लिए, बहुत बड़ा डील का ऑफर दिया है कि आप हमें दीजिए, हम आपकी जो मूवी है उसको OTT पे, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जहाँ तक जो खबरें आ रही हैं उसमें लेटेस्ट ये चीज़ है कि जो मूवी है सूर्यवंशी वो रिलीज़ होगी सिंगल स्क्रीन्स पे, यानी कि कार्निवल, मिराज सिनेमास पे, और उसके 4 हफ्ते बाद आएगी नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि नेटफ्लिक्स उनको ऑलरेडी ऑफर दे चुका है। मीनवाइल ये डिस्कशन अभी और चल रहा है। 5 या 7 दिन की मोहलत अभी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनको भी दी गई है कि अगर वो एग्री करते हैं 65% रेवेन्यू शेयरिंग पे तो उनमें भी रिलीज़ कर दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है डेट की। चलो ये बात डिस्कशन तो हो गया, ये ज्ञानबाजी.com तो हो गया, लेकिन अब आएगी कब?
दोस्तों जो खबरें हैं, मतलब जो सोर्सेज ने बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो मेरा वीडियो था मैंने आपको बताया था कि ये मार्च में आएगी, 26 मार्च को, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी अपडेट हो गई दोस्तों। अब जो लेटेस्ट डेट आ रही है वो है 5 अप्रैल। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 5 तारीख को फिक्स किया है 90%। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 90% 5 अप्रैल को फिक्स किया गया है, लेकिन इसमें ऊंच नीच हो सकती है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको रिलीज़ किया जाएगा। अब दोस्तों मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मल्टीप्लेक्सेस में ये मूवी नहीं आएगी तो इस मूवी का जो जो कॉस्टिंग है वो मतलब निकालना मेरे हिसाब से थोड़ा सा चैलेंज है। लेकिन उससे ज़्यादा चैलेंज है मल्टीप्लेक्सेस की जो रिटेंशन है उसको बनाना, क्योंकि अगर इस टाइप की मूवीज़ अगर वहाँ नहीं लगेंगी तो फिर तो मतलब ही नहीं है मल्टीप्लेक्स का। और हम भी चाहते हैं एज ए ऑडियंस, हम भी चाहते हैं कि ये जो मूवीज़ हैं हम वहाँ पे देखें। तो उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लेक्स वाले इस चीज़ को कोई सॉल्यूशन निकाले और सूर्यवंशी उसमें लगे तो हम जाके देखें, नहीं तो कार्निवल और मिराज पे तो है ही। तो दोस्तों अपडेट ये है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 5 अप्रैल को मूवी रिलीज़ होने वाली है सिंगल स्क्रीन पे, और उसके 4 हफ्ते बाद आएगी नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि नेटफ्लिक्स उनको ऑलरेडी ऑफर कर चुका है। तो दोस्तों आज के लिए ये थी अपडेट सूर्यवंशी को लेके। अब जैसे ही नेक्स्ट मूवी आएगी 83 उसकी भी अपडेट बनाएंगे। तो जाने से पहले आपको फिर याद दिला दूँ, अगर आपने वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो रिव्यू रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।